नमस्कार, मैं संत गुरु घासीदास बाबा अमर रहे। संत गुरु घासीदास बाबा अमर रहे। संत गुरु घासीदास बाबा अमर रहे। सतनाम आंदोलन के निर्दोष युवाओं को रिहा करना होगा। सतनाम आंदोलन के निर्दोष युवाओं को रिहा करना होगा। सतनामी एकता जिंदाबाद। नहीं किया, इसके लिए अनशन नहीं किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो नाटक थे। तो बार-बार जेल में गए और बाहर आए तो लोगों ने उनको साधु महात्मा कहा। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और मेरे पीछे में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय गुरुदास घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आज महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी यहाँ समर्थन रहा, जिसमें जिस प्रकार यहाँ पिछड़ा वर्गों का भी समर्थन रहा। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और गोगांव के बिछी मैदान में ये जो आज प्रदेश स्तरीय जो महारैली का जो आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो महारैली का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ अपर कलेक्टर और जो कलेक्टर भी यहाँ आए हुए थे, इनका ज्ञापन लेके गए हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय वामन मेश्राम साहब भी का जो उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली उनके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ राज्य स्तर विशाल महारैली का आयोजन किया गया था। मेरे पीछे में आप लोग देख पा रहे होंगे गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा आज महारैली का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं यहाँ जो आज माननीय डॉक्टर विलास खराज जी भी यहाँ आए हुए हैं, जो संरक्षक राष्ट्र गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के संरक्षक हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। रायपुर में आप लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय गुरु घासीदास बाबा सतनामी समाज क्रांति मोर्चा का गठन करते हुए आप लोगों द्वारा आंदोलन किया गया है। क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? 5 प्रमुख मांगे है। पहली नंबर की मांग ये है कि विगत 5-6 महीने से सतनामी आंदोलनकारियों को ज़ोर ज़बरदस्ती से जेलों में ठुसा गया है और असली अपराधी जो लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो हमारा ये आरोप है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कि वो कांड जो करवाया था वो आरएसएस बीजेपी से संबंधित लोगों के द्वारा करवाया गया था, उसकी सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। दूसरा, उन बेकसूर युवाओं को रिहा करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आज हमने 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के अनुसार जल जंगल ज़मीन पर आदिवासियों का ये अधिकार होगा, भारत सरकार का भी नहीं, वहाँ की वो स्वायत्त सरकार है आदिवासी। इसके बावजूद हसदेव जो जंगल है ये पूंजीपतियों को बेच दिया जा रहा है, आदिवासियों की हत्याएं कराई जा रही है, आंदोलनों को कुचला जा रहा है। तो इसके लिए तो राज्यों को अधिकार नहीं दिया था, सीएम को अधिकार नहीं दिया था। तो वो जंगल को बचाने के लिए भी एक मुद्दा है। तीसरे नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। चौथे नंबर का मुद्दा है कि ईवीएम रद्द होना चाहिए। और 5वें नंबर का मुद्दा है कि 10 नवंबर को हम लोगों ने अंबिकापुर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग है वो उसका हमने राज्य स्तरीय अधिवेशन प्रथम राज्य अधिवेशन आयोजित किया। वहाँ मुद्दे थे, वहाँ डेमोक्रेटिक वे से उनकी समस्याओं पर चर्चा थी, मगर आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट किया और बेतुकी बातें थी, उसमें कोई तथ्य नहीं था। और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लाकर वहाँ पूरे कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया, लाइट को खींचा गया, वहाँ कार्यक्रम होने के बावजूद बंद किया गया। विदाउट माइक का हज़ारों लोगों के बीच में मुझे बोलना पड़ा ज़ोर ज़ोर से, बाद में मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो एक ढंग से तानाशाही है। तो उस समय भी हमने कहा था कि हम 14 तारीख को इसका बड़ा फैसला करेंगे, तो आज हमने फैसला किया आने वाले 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बंद करने वाले, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा,
गुरु घासीदास क्रांति सतनामी क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय खिस्चन मोर्चा है, तमाम ऑब्सुड विंग के द्वारा ये छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। और आपके सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए से ये बात को फैला दीजिए, क्योंकि वर्तमान सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया है ये एक ढंग से बिकाऊ मीडिया बन चुका है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जिस प्रकार ईसाई समुदाय के द्वारा पास्टरों को लगातार यहाँ की जो सरकार है वो लगातार उनको टारगेट करके जेल में भर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संबंध में? तो ऐसे नाम पते हमको अगर देंगे तो हम उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ ब्राह्मण का प्लेन एरिया में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई होती है। अब आदिवासी एरिया में हिंदू मुसलमान कैसे होगा, क्योंकि जहाँ आदिवासी बहुल है। तो जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके वो ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं। तो आदिवासी वर्सेस हिंदू इस नाम से वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है धर्मांतरण, तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में अधिकार दिया है ना, किसको क्या धर्म अपनाना चाहिए, क्या धर्म नहीं अपनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा पोशाक पहनना चाहिए। आपने जो कलर का कपड़ा पहना, मेरे कलर का कपड़ा भिन्न है कि नहीं? आज जो आपने रोटी खाया, सब्जी खाया, वो मैंने खाया, भिन्न है कि नहीं? कौन से गाड़ी में बैठना है वो आपकी आज़ादी है ना। तो फंडामेंटल राइट को नकारना ये देशद्रोह की गिनती में आता है। तो आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर ईसाइयों को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर धर्मांतरण का अगर वास्तविक नाम लिया जाए तो धर्मांतरण का केस आरएसएस बीजेपी के ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि वो SC ST OBC को जबरन हिंदू कहते हैं। SC के लोग हिंदू नहीं है, ST के लोग हिंदू नहीं है, OBC के लोग हिंदू नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा इनको हिंदी लिखा है, और हिंदू अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। हिंदू संविधान में नहीं है, हिंदू उनके धर्म ग्रंथ में नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती खुद कहता है कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है, चोर होता है, डाकू होता है, काला होता है। अरे आप नहीं मानो ना, आपके गुरुओं की मानो। तो ये जो स्वार्थी लोग हैं सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू ईसाई ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं। वास्तविक लड़ाई विदेशी ब्राह्मण बनाम मूल निवासी बहुजन है, ये वास्तविक लड़ाई है। हाँ सर, जिस प्रकार ST SC OBC को अभी सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या करना चाहिए? अब जो ऐसा कह रहा है, ऐसे लोगों का कोई नाम पता आपके पास होगा तो हमें दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे संगठन की तरफ से मेंटल अस्पताल में भेजा जाएगा। और इसके लिए हम अपना खर्चा इसमें लगाएंगे और हर यूनिट को कहेंगे समाज से एक खास राशि मेंटल अस्पताल में भर्ती करने के लिए सहयोग राशि करनी चाहिए। जो लोग SC ST OBC को सनातनी कह रहे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मोहन भागवत भी सनातन सनातन चिल्ला रहे, तो मोहन भागवत को सलाह है नागपुर में या मुंबई में या वो जो चंद्रपुर ज़िले के है वहाँ कोई मेंटल अस्पताल होगा, वहाँ अपना कर ले, इलाज कर ले। ब्राह्मण लोग सनातनी कहे क्यों रहे हैं, उसकी वजह हम लोग हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग उनको नेकेड कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। हिंदू का मतलब गुलाम होता है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने पेज नंबर 81 पर कहा। जब ये बातें आम हो गई तो ब्राह्मणों को अब डर लगने लगा, अब हिंदू से भाई पिटाई हो सकती है, क्योंकि हिंदू शब्द तो गाली सूचक है, उनके धर्म ग्रंथ में नहीं है। तो अब वो दावपेच के तौर पर सतनामी कह रहे हैं, सनातनी कह रहे हैं। तो सनातनी शब्द ओरिजिनल बुद्धिस्ट कॉपीराइट का है। त्रिपिटक में धम्मपद, बुद्ध के वचन का धम्मपद एक वचनों का ग्रंथ है, उसमें यमक वर्ग सूत्र नंबर 5 में लिखा है, वैर से वैर खत्म नहीं हो सकता, अवैर से यानी मैत्री प्रेम से ही द्वेष वैर खत्म हो सकता है। यही सनातन धम्म है, एस धम्म सनातनो। ऐसा धम्मपद में बुद्ध के वचन में तो सनातन किसका शब्द है? बुद्धिस्टों का है। और जो ब्राह्मण सनातन के नाम पर अपना चेहरा छुपा रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण को मेंटल अस्पताल जाने की हम सलाह देते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो जैसे पागल कुत्तों को वैन में उठाकर पकड़ाकर डाला जाता है, ऐसे सनातन कहने वाले पागल लोगों को मेंटल अस्पताल में लेके जाना देश हित के लिए सही है। और यहाँ पे विष्णुदेव मुख्यमंत्री ST SC OBC को हिंदू के नाम पे धर्मांतरण कर रहा है, तो हमारे जो नेता है एक्का जी, इनको मैंने आज ये पब्लिक माइक से अपील किया है कि वो वकील भी आपको मिल जाएगा। एक लीगल नोटिस CM को भेज दो कि आपकी मिसिस का वीडियो लिंक आपको भेज रहे हैं और आपको ये बीजेपी विष्णु चिल्ला रहे हैं, आप भी हिंदू चिल्ला रहे हो, मगर आपका एफिडेविट में तो ट्राइब्स के नाम पर नाम दर्ज है।
तो आपको सीएम पद पर क्यों रखा जाए? हमारे जो नेता है आदिवासी रूपनारायण एक्का जी, आप उन्हें मिलिए। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ईसाइयों के ऊपर छत्तीसगढ़ में हमले नहीं हो रहे हैं। मणिपुर में 2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगा दिया, ये खबर 6 महीने बाद पता चली। देखो कितनी दुख दर्द वाली कहानी है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे थे 6 महीने बाद वाली ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसमें 500 चर्चेस मणिपुर में जलाए गए। तो ये ईसाइयों की भी कमज़ोरी है कि देशव्यापी लेवल पर इकट्ठा हो जाए, जैसे SC ST OBC लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 500-600 चर्चेस मणिपुर में जला दिए गए। इसकी भनक तक नहीं है लोगों को, अभी तक खबर तक नहीं है। वो SC ST OBC को हिंदू बनाना चाहते हैं, इसीलिए ईसाई और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये उनका गेम है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, रायपुर।